हेलो गाइज, आज के क्लास में 11th चैप्टर नंबर 5 बात करेंगे मैथमेटिक्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे चैप्टर्स का नाम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या और उसका द्विघात समीकरण। इसमें बात करेंगे हम लोग आर्गन तल के बारे में। आर्गन प्लेन्स क्या होते हैं, जो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ के इसको बना दिया है। जो सारी जगह पे नहीं मिलेगा वह चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वैसा तल, वैसा प्लेन जिसमें प्रत्येक बिंदु ऑल पॉइंट्स को एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सम्मिश्र संख्या द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, उसे हम लोग आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन सम्मिश्र तल कहते हैं। मतलब ये हमारे पास एक तल है, इसको एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। एंड एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष या रियल एक्सिस या रियल पार्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज डैट जेड बराबर 2 प्लस ओटा 3, तो यहाँ पर 2 हो गया आपका एक्स और साथ में ओटा और वाई का मान आपका 3। तो एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स के मान 2 और वाई के मान 3। ये आपका क्रमित युग्म हो गया। एक्स पे बैठेगा 2 और वाई पे बैठेगा काल्पनिक अक्ष पर 3। इस प्रकार एक प्लेन में बहुत सारे बिंदु को आप जब दर्शाएंगे, सूचित करेंगे, तो इस प्रकार के प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन कहा जाता है, ठीक है। एक नोट मैंने लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्गन तल में या आर्गन प्लेन में या सम्मिश्र तल में सम्मिश्र संख्या x प्लस ओटा y, ये सम्मिश्र संख्या का व्यापक फॉर्म होते हैं, का मापांक मैग्नीट्यूड बिंदु P ऑफ x, y से मूल बिंदु 0, मूल बिंदु कितना होता है 0, के बीच की दूरी द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे पास अक्ष y अक्ष और मूल बिंदु O का निर्देशांक 0, होता है, वी नो डैट, एंड यू से P ऑफ x, y, ठीक है। सपोज डैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जनरल फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस ओटा वाई, ठीक है। जब यहाँ से आप इसका मापांक निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मॉड लगाएंगे, तो रूट अंदर एक्स के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई का स्क्वायर हो गया। ये आपका बन के तैयार होता है। ये एक तरह का आर्गन तल में कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया। उसके बाद मैंने एक नोट तैयार किया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखने के बाद क्या होगा आपको समझ आ जाएगा। आर्गन तल में सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस ओटा y, और इसकी संयुग्मी की बात करेंगे, मतलब z बार लगाएंगे तब ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा रूल्स होता है संयुग्मी में। को बिंदुओं P ऑफ x, y और Q x, माइनस वाई के द्वारा निरूपित किया गया है। बिंदु x, माइनस वाई को वास्तविक अक्ष के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट x, y का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास x है और x अक्ष है, y है और y अक्ष है, ठीक है। आप जब इसको डिनोट करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका कौन है, मूल बिंदु है, जो कितना होता है 0, होता है, ठीक है। जैसे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P लिया जिसका निर्देशांक x, y है। इसमें क्या है कि आपका 100 धनात्मक है राइट साइड में, और y अपर में है, इसलिए y भी। लेकिन मान लीजिए उससे नीचे एक पॉइंट मैंने लिया, क्या Q बिंदु, तो इसमें x तो इधर आ रहा है तो धनात्मक है, लेकिन y कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऋणात्मक हो गया, ठीक है। और इस प्रकार के डिनोट करना, डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन करना आर्गन तल में कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी को प्रतीत करता है। और x माइनस वाई जो हो गया एक्स वाई का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।